ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बेहद डरावनी और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली में H1N1 वायरस यानी एक तरह के फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच एक बहुत ही दुखद घटना सामने भी आई है, जहां एक निजी अस्पताल में महज 3 दिन के अंदर 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। H1N1 के बढ़ते मामलों ने अब स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की चिंता को बढ़ा दिया है। आइए आपको इस पूरी खबर की हर एक जरूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मामला दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल का है। 3 अगस्त को 3 साल 11 महीने की एक छोटी बच्ची को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद उसमें H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। जब बच्ची का MRI स्कैन किया गया तो उसमें ANEC के लक्षण मिले। ये फ्लू के बाद होने वाला एक बहुत ही दुर्लभ यानी बहुत कम मामलों में दिखने वाला गंभीर असर है, जो सीधे इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है। डॉक्टरों के इलाज के बावजूद 5 अगस्त की सुबह 5:10 में इस बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि इस घटना के ठीक 3 दिन पहले उनकी बड़ी बहन की भी मौत हो गई थी। बड़ी बहन को भी तेज बुखार और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे। हालांकि उसमें जांच के जरिए H1N1 की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। दिल्ली में इस साल अब तक H1 के कुल 1349 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अगर पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखें तो साल 2021 में इसके 92 मामले, 2022 में 442, 2023 में 209 और 2024 में यह संख्या बढ़कर 3151 हो गई थी। पिछले साल दिल्ली में फ्लू के करीब 4000 मामले आए थे, जिनमें ज्यादातर मरीज H3N2 वायरस से पीड़ित थे। लेकिन इस साल H1N1 मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सफदरजंग अस्पताल में जुलाई के महीने में ही H1N1 के करीब 11 मरीज मिले थे और अगस्त में यह संख्या बढ़कर बहुत ज्यादा पहुंच गई थी। PSRI अस्पताल के डॉक्टर GC खिलानी के मुताबिक उनके अस्पताल में H1N1 के मामले करीब 4 गुना बढ़ गए हैं। कुछ मरीजों के फेफड़ों में इतना गंभीर संक्रमण हुआ है कि उन्हें ICU में भर्ती कराना पड़ा। H1N1 वायरस से पीड़ित होने पर मरीज को तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, शरीर का दर्द, थकान और ठंड लगने की समस्या होती है। कुछ मरीजों को उल्टी या दस्त भी हो सकते हैं। अगर बीमारी गंभीर हो जाए तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और फेफड़ों में इंफेक्शन फैल जाता है। छोटे बच्चों के मामलों में ये बहुत कम स्थिति में दिमाग पर असर डाल सकता है। बच्चों या मरीजों में बहुत ज्यादा सुस्ती आना, बेहोशी होना, दौरे पड़ना, सांस फूलना या हालत लगातार बिगड़ना खतरे के बड़े संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से गंभीर बीमार जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बीमारी से बचाव के लिए नियमित रूप में हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढककर रखें और अगर फ्लू जैसे लक्षण महसूस हो तो मास्क जरूर पहनें और दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखें। बीमारी की स्थिति में घर पर आराम करें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना खाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सरकारी अस्पतालों में इलाज के पूरे इंतजाम रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मौसम के इस बदलते दौर में H1N1 का ये खतरा आपको और आपके परिवार के लिए गंभीर साबित हो सकता है, इसलिए जरा सी भी लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।